सज्जनों और देवियों, सदगुरु कहते हैं, संतो सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। डोलत बिगय न बोलत बिसरे, अस उपदेश सुनावे। बिन भ्रम हट क्रिया से न्यारा, सहज समाधि लगावे। द्वार न रोके पवन न रोके, न अनहद उर्झावे। ये मन जहां जाए तहां निर्भय, समता से ठहरावे। कर्म करे और रहे अकर्मी, ऐसी युक्ति बतावे। सदा आनंद फंद से न्यारा, भोग में योग सिखावे। तज धरती आकाश अधर में, प्रेम मड़ैया छावे। ज्ञान सरोवर शून्य शिला पर, आसन अचल जमावे। कहें कबीर सो सदगुरु सांचा, घट में अलख लखावे। यह पद बहुत प्रसिद्ध है साहब का। संतो सो सदगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। वह सदगुरु हमें प्यारा है जो हमारे आवागमन को मिटा दे। दूसरे के आवागमन को दूसरा कैसे मिटा सकता है? तो क्या साहब खोट कहते हैं? खोट नहीं कहते, सच कहते। सदगुरु न मिले, रास्ता न दिखावें, तो साधक कुछ समझ नहीं सकता। हमारे घर में धन गड़ा है, उससे हम अपरिचित हैं और दरिद्र बने भटक रहे हैं। किसी ने शोध कर बता दिया कि अमुक कमरे में इतने फीट के नीचे धन है, तो उसने मेरे ही पैतृक धन को बताया, लेकिन उपकार उसका इतना है कि मानो अपनी जेब से उसने दिया, क्योंकि वो धन हमारे पास होते हुए भी नहीं था। हम उसी धन पर चलते थे, फिरते थे, उसी कमरे में, लेकिन गरीब थे, दरिद्र थे। पता लग गया, खोद करके निकाले तो माला माल हो गए। हमारा आत्मधन, स्वरूप धन, शांति धन, मोक्ष धन, निर्वाण धन, कल्याण धन, राम धन, ब्रह्म धन मेरे अंदर ही में है, मेरे अपने आपा ही में है, लेकिन बिना सदगुरु के बताए समझ में नहीं आएगा। और केवल बताना नहीं, जीवन भर जिस रहनी में रह करके ये दशा आती है, वो रहनी ऐसे नहीं आ सकती। ऐसे सदगुरु का सहारा हो जो इसी रहनी में रहता हो, तब उससे बल मिलेगा। शीतल छाया हमें चाहिए, जिससे हम ठंडा सकें। ऐसे संत, ऐसे सदगुरु जिनका मन पवित्र है, वाणी पवित्र है, कर्म पवित्र है, रहनी पवित्र है, ऐसे की संगत से, सहारा से, उपदेश से, स्मरण से, ध्यान से, चिंतन से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। केवल किताबी ज्ञान से नहीं होता है। दुनिया का धन कोई हमें दे, उसके लिए श्रद्धा हो ना हो, उसका उपयोग होगा, लेकिन ज्ञान धन के दाता के प्रति श्रद्धा ना होगी तो वो ज्ञान हमारे में ठहरेगा नहीं। ये खास फर्क है, क्योंकि दुनिया का धन पदार्थात्मक है और जो ज्ञान धन है ये भावनात्मक है। इसमें भावना जुड़ती है तब जीवन बदलता है। मोक्ष और बंधन भावना से। मोह माया का भाव मन में है तो बंधन है, मोह माया का भाव मिट गया बस मोक्ष है। वस्तुतः आत्मा का न बंधन है न मोक्ष है। बंधन उसमें है ही नहीं, तो मोक्ष कहां है? मन मान करके बंधन बना, उसी मान्यता को उलट देना, बस मोक्ष हो जाए।
छूट जाए। नित मुक्त भी नित बंद सा, श्री प्रेम साहब ने कहा, जो नित मुक्त है वो नित बंद सा लग रहा है। समझ न होने से, विपरीत बुद्धि होने से आदमी भटक रहा है। तो ऐसे सद्गुरु का सहारा चाहिए जो मौखिक रूप में ज्ञान तो दे ही, उसकी रहनी भी वैसी हो। काम क्रोध लोभ मोह में नहीं पड़ना चाहिए। ये कोई भी कहता है, कोई कह सकता है। वेश्या जब गीत गाती है तो ज्ञान वैराग के गीत भी गाती है। कभी श्रृंगार रस का गीत गाती है, कभी ज्ञान वैराग का। उनका समय होता है। थोड़ी उम्र में बारातों में गया हूं, पूर्वाश्रम में रहते रहते, तो वेश्या का नाच भी देखने मिला, नाटक भी देखने मिला, और बड़ी कंपनियों का नाच भी देखने मिला। और गांव में अहिरों का नाच और गीत, कहारों का, कुहारों का, लोक गीत और लोक नृत्य भी देखा बचपन में। अब तो लोक नृत्य और लोकगीत लुप्त होते जा रहे हैं। तो वेश्या 2 दिन मानो बारात है, तो समय समय से उसका समय होता है। किसी समय में वो ज्ञान वैराग के गीत गाती है और किसी समय श्रृंगार रस का गीत गाती है। और ज्ञान वैराग के ऐसे गीत गाती है कि जो एकदम शुद्ध ज्ञान वैराग। लेकिन सब जानते हैं वेश्या है, पेशा है, गा रही, कुछ भी गवा लो, उससे कुछ लेना देना नहीं। तो काम क्रोध लोभ मोह से रहित रहना चाहिए, तो कोई भी कह सकता है। इसमें कौन बड़ी भारी बात है? जो काम क्रोध लोभ मोह से रहित रहता हो, ऐसे का साहचर्य चाहिए, ऐसे के दर्शन संगत चाहिए, तब अपने को बल मिलता। नहीं तो इसे लगता है कि कहने का रस्म है, काम क्रोध में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा लोग कहते हैं और स्वयं काम क्रोध में पड़े रहते हैं। तो इसका मतलब है कहने का रस्म है। कोई काम क्रोध लोभ मोह को छोड़ नहीं पाता, ऐसा भ्रम होगा। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति हमें मिलते हैं कि वो सचमुच काम क्रोध लोभ मोह से परे हैं, तब बल मिलता है कि हम भी हो सकते हैं। किसी दिशा में हो, अच्छे वकील को देखकर, अच्छे डॉक्टर को देखकर, अच्छे संगीतज्ञ को देखकर, चित्रकार को देखकर, राजनीतिज्ञ को देखकर आदमी में बल मिलता है कि हम भी हो सकते हैं। सद्गुरु का ये महत्व है कि वो बोध तो देता ही है वाणी से, किंतु उसके जीवन के प्रभाव से पवित्र हृदय का व्यक्ति अपने आप प्रभावित होता जाता है। वेद में एक बड़ा सुंदर मंत्र आया है, आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचरणं कृणुते ग्रह्मंता तम रात्रिस्त्रिस उदरे विभर्ति तम जातम दृष्टमभिसंयन्ति देवा। आचार्य उपनयमानो ब्रह्मचरणं कृणुते ग्रह्मंता। आचार्य उपनयमान होता है, आचार्य गुरु। आचनोत च शास्त्राणि आचार्य स्थापित्य स्वयमाचरते यस्त तमाचार्यम प्रचक्षते। शास्त्रों के उत्तम विचारों का चयन करें, आचनोत च शास्त्राणि, और आचार की स्थापना करें, प्रतिपादन करें समाज में। स्वयमाचरते यस्त, और स्वयं भी उसका आचरण करें, तमाचार्यम प्रचक्षते, उसको आचार्य कहते हैं। हम लोग सद्गुरु कहते हैं। सद्गुरु ब्रह्मचारी को अपनी तरफ खींच लेने वाला होता है। आचार्य उपनयमानो, उपनयमान, उपनयमान, खींच लेने वाला,
ब्रह्मचरण कृणुते ग्रह्मंत, ब्रह्मचारी को खींच करके अपने गर्भ में कर लेता है। गुरु ब्रह्मचारी को खींच करके अपने गर्भ में कर लेता है। तम रात्रिस्त्रिस उदरे विभर्त, वह 3 रात तक उस ब्रह्मचारी को अपने पेट में रखता है। तम जातम, 3 रात के बाद जब वो पैदा होता है, दृष्टम अभिसंयन्ति देवा, तब देवता लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं। यह अलंकारों में कहा हुआ है। कबीर वाणी और वेद वाणी दोनों अलंकारों में ज्यादा है, इसलिए उसका भेद जाने बिना अर्थ कोई ठीक से नहीं कर सकता। बैल भी आए, गाय भई बंझा, बछरू दुहिए 3 संझा। सामान्य लोग क्या समझेंगे? एक पंडित से मैंने कहा कि मैं कबीर साहब के एक दोहा कहूं, आप समझाइए। मेरी उम्र उस समय 19 वर्ष की होगी। तो कहे नहीं दादा, कबीर की वाणी का अर्थ मैं नहीं कर पाऊंगा। और संस्कृत में व्याकरणाचार्य थे, पढ़ाते थे कि नहीं दादा, वो कबीर वाणी में नहीं समझ पाऊंगा। तो गुरु शिष्य को खींच करके अपने गर्भ में कर लेता है। गर्भ में आप जानते हैं जो बच्चे होते हैं उनको अलग से सांस लेना नहीं, अलग से पीना नहीं, अलग से खाना नहीं, कुछ अलग से करना नहीं। माता के पेट के द्वारा सारी प्रक्रिया उसके लिए होती रहती है, इसलिए निश्चिंत पड़ा रहता है उसमें। समर्पित शिष्य हो और पूर्ण गुरु, ये दोनों की विशेषता है। पूर्ण गुरु वह है जो बोधवान है और आत्मलीन है, आत्मा में रमने वाला, स्वरूप लीन है, जो निष्काम अकाम पूर्ण काम तृप्त काम हो गया है, निरंतर आत्मा राम में रम रहा है, वो पूर्ण गुरु है। शिष्य वह है जो शिष्य के समान समर्पित हो जाए ऐसे गुरु को। शिष्य मां को पूर्ण समर्पित होता है, मां ही उसका आधार है। ऐसा कोई हो जाए तो मानो गुरु के गर्भ में चला गया। तो गुरु के जीवन की प्रक्रिया द्वारा उस शिष्य का अपने आप परिवर्तन होता चला जाता है। ये अतिशयोक्ति नहीं है, वो समर्पित होना ही कठिन है। समर्पित होना से कहने से थोड़े हो जाता है। कोई कह सकता महाराज मैं आपको समर्पित हूं, जबान से कुछ थोड़े होता है। समर्पित होने का मतलब है और कामनाएं छूट जाएं। समर्पण ही पूरी साधना है। और जिसको समर्पण हो गया सत्य में, बदलता चला जाएगा। तम रात्रिस्त्र सुदरे विभर्ति, उस शिष्य को गुरु 3 रात तक अपने पेट में रखता है। 3 रात का अर्थ है आधिदैविक विद्या, आधिभौतिक विद्या, आध्यात्मिक विद्या। आधिदैविक विद्या है ये संसार के विषय में न समझ पाना। देव कहते हैं जड़ प्रकृति को, वेदों के अनुसार और लोक मान्यता के अनुसार। जैसे जब अधिक पानी बरसता है और दाहा हो जाता है, फसल नष्ट हो जाती है, या बहुत अवर्षण हो जाता है, सूखा हो जाता है, तो लोग कहते दैवी प्रकोप है। भूचाल आया, आग लग गई, काफी क्षति हो गई, दैवी प्रकोप है। देव का मतलब जड़ प्रकृति, चांद, सितारे, पृथ्वी, माटी, पानी, आग, हवा, ये सब देव कहलाते हैं। जड़ प्रकृति को देव कहते हैं। आदि दैविक अविद्या, आदि कहते आधार को। देव जिसका आधार है, जड़ प्रकृति जिसका आधार है, वो संसार, ये आदि दैविक क्षेत्र है। इसके विषय में ज्ञान न होना अविद्या। चांद, सूरज, पृथ्वी, नक्षत्र किसने बना दिया? पानी कौन बरसाता है? भूचाल कौन लाता है? ऋतुओं का परिवर्तन कौन करता है? फूल, पेड़ों में, पौधों में फूल, फल कौन पैदा करता है? पत्तों में रेखाएं कौन बना देता है? ये सब कौन करता है? इसके विषय में ज्ञान न होना आदि दैविक अविद्या है।
दुनिया किसने बनाई? नाना कल्पनाएं हैं। दुनिया बनाई किसने? दुनिया कहीं बनती है? दुनिया नित्य, और जो बनता बिगड़ता और वो भी नित्य बनता बिगड़ता है। मिट्टी नित्य है, पानी नित्य है, आग नित्य है, हवा नित्य है, आकाश नित्य है, और इनके बीच में जो बनता है वो रोज बन बिगड़ रहा है। इसमें नए सिरे से कौन बनाता और कौन बिगाड़ता है? जगत अनादि है, अनंत है, इसको किसी ने बनाया नहीं। बीज है पहले कि वृक्ष है, दिन है कि रात, स्त्री है कि पुरुष, मुर्गी है कि अंडा, ये सब प्रवाह रूप सदा से अनादि अनंत प्रवाह है। जो कुछ है नए सिरे से बन के नहीं आया है, जो कुछ है सबका प्रलय नहीं हो जाएगा, केवल संयोग वियोग होगा, और सब समय हो रहा है, चल रहा है, चलता रहेगा। तो आदिदैविक विद्या होती है, आदि भौतिक विद्या, भूत नाम प्राणी। भूत के कई अर्थ होते हैं। भूत का अर्थ बीता हुआ समय, भूत का अर्थ होता है जड़ तत्व, भूत कहते हैं भूत प्रेत जो काल्पनिक होते हैं उनको भी, और भूत सत्य को भी कहते हैं, भूत तादात्म को भी कहते हैं। वे स्वरूप भूत आत्म भूत ब्रह्म भूत हो गए, यानी स्वरूप लीन हो गए, ब्रह्म लीन हो गए। तो भूत के कई अर्थ होते हैं। यहां भूत का अर्थ है प्राणी, देहधारी प्राणी। इनके विषय में सही समझ न होना, सही व्यवहार न होना आदि भौतिक विद्या है। जितने मनुष्य हैं मौलिक रूप में समान हैं, प्राणी मात्र की चेतन आत्मा समान है। हमें कष्ट होता है, दूसरों को कष्ट होता है, हम ऐसा कुछ न करें जिससे दूसरों को कष्ट हो। अपने कष्ट के समान दूसरे के कष्ट को समझ लेना, ये सही समझदारी है। मन वाणी कर्म से किसी को तकलीफ देने की भावना न होना। सगुण भगवान अगर कहीं है तो ये प्राणियों का समूह है। भगवान के दर्शन करने की लोगों की लालसा रहती है। ऐसे गुरु आजकल घूमते हैं जो ईश्वर के दर्शन कराते हैं। एक ने एक से कहा कि गुरु किए, कहे हाँ किए, कहे वो गुरु के ईश्वर के दर्शन कराए, कहे नहीं कराए, कहे तो खोटे गुरु हैं। हमारे गुरु पास आ जाओ तुरंत दर्शन करा देंगे। जेब में रखें गुरु लोग ईश्वर को, उनके पास जाओ जेब में से निकाल करके ईश्वर को दिखा देते हैं। ये धांधलेबाजी के सिवा और कुछ नहीं। वेदों में भी कहीं नहीं लिखा ईश्वर के दर्शन होते हैं। जिस वेद की दुहाई सब बहुत देते हैं, वेदों में कहीं नहीं लिखा ईश्वर के दर्शन होते हैं। 6 शास्त्र आप सुने होंगे, 6 शास्त्र में एक पंक्ति में कहीं नहीं लिखा है कि ईश्वर के दर्शन होते हैं। उपनिषदों में कहीं नहीं लिखा ईश्वर के दर्शन होते हैं, बल्कि ये लिखा है कि जिसके दर्शन होते हैं वो जड़ होता है, दृश्य होता है। आप लोग हिंदी वाला शास्त्र तो समझ ही सकते हैं। गोस्वामी जी सगुण उपासक थे, लेकिन वो कहते हैं गो गोचर जालक मन जाई सो सब माया जाने हो गई, देखी सुनी गुनी मनमाही मोह मूल परमार्थ नाही। वो भी अंत में खास बात कह देते हैं। इसलिए जिसके दर्शन होते हैं वो तो दृश्य होता है, जड़ होता है। ईश्वर के दर्शन नहीं होते हैं। ईश्वर आपसे अलग है ही नहीं। ईश्वर स्वामी परमात्मा आत्मा से अलग नहीं है। जो मिलता हो दर्शन होता हो, क्योंकि वो बिछुड़ा ही नहीं। जो बिछुड़ा हो वो मिल सकता है, जो कभी बिछुड़ा ना हो उसको मिलने की क्या बात है। समझना है और ठहरना है। बाहर सगुण भगवान है, भीतर निर्गुण भगवान है। आंखें खुले, प्राणी मात्र को भगवत स्वरूप समझो। आंखें बंद करो, स्वयं अंतरात्मा निर्गुण भगवान है, निर्गुण परमात्मा है। निर्गुण भी सच, सगुण भी सच। बाहर सगुण, भीतर निर्गुण। बाहर जो सगुण भगवान है उसकी सेवा करो, आदर करो। नीचे अंदर में जो निर्गुण भगवान है उसका ज्ञान प्राप्त करो।
और उसमें रमो। आदि भौतिक विद्या, प्राणियों के विषय में न समझना, ऊंच नीच की भावना, जाति पांति वर्ण, सब बकवास है। मानव मात्र समान है मौलिक रूप में, कर्म से ऊंच नीच हो जाते हैं। ब्राह्मण कहे जाने वाले परिवार के घर में कोई हो, चोरी करेगा, पकड़ा जाएगा तो जेल जाएगा। और जिसको निम्न कहते हैं मेहतर, जबकि मेहतर का काम सब सुबह ही करते हैं, इसलिए कोई बचा नहीं है जो मेहतर न हो। और काम में तो बचा हो सकता है, कोई बढ़ई न हो, कोई किसान न हो, कोई व्यापारी न हो, कोई वकील न हो, कोई डॉक्टर न हो, लेकिन कोई मेहतर न हो, ये तो संभव ही नहीं। प्रातः उठ करके वही काम सब करते हैं, बड़े से बड़े जगत गुरु। एक मेहतर घर का लड़का सदाचारी है, पढ़ा लिखा है, ऊंचा हो जाता है, जज हो जाता है। और एक ब्राह्मण घर का लड़का चोरी किया है तो वही जज उसको दंडित करता है, तो कर्म प्रधान हुआ। ये वर्णों ने क्या रखा है? इसलिए वर्ण और जात झूठी। जात पाति का रोग राजस्थान में भी बहुत जटिल है। अभी ये पूछ छोड़ नहीं रहे हैं। किसी से मिलो, पूछो न जाति आप कौन जाति करो। लोग कहते बाबा कौन दूध हो? दूध तो सब सफेद होता है। हाँ, यह है गाय का दूध, भैंस का दूध, ऊंट का दूध, ऊँटनी का दूध, ये जरूर होता है। जीव समान है और देह भी समान है, देह के आकार में अंतर है, लेकिन ये अंतर नहीं कि ब्राह्मण का देह है। अब जितने लोग बैठे हैं बिना पूछे कैसे कोई जाने कि कौन जाति के हैं। अयोध्या के पास एक पंडित जी ने मुझसे कहा था, बहुत पुरानी घटना है जिसको मैं कहा करता हूं, वो सही है। उन्होंने कहा महाराज जाति कैसे नहीं होती है? ब्राह्मण गोरे होते हैं, ये लक्षण है। तो मैंने कहा जिसको आप शूद्र कहते हैं उनमें भी गोरे होते हैं, तो कई ब्राह्मणों के अंश है। तो मैंने कहा ब्राह्मणों में जो काले हैं वो किन के अंश है? तब बेचारे बहुत शर्माए। फिर मैंने उनसे कहा कि राम और कृष्ण को आप क्या कहेंगे? वो तो श्याम और घन श्याम है। राम श्याम है और श्री कृष्ण घन श्याम है। तो क्या उनको आप टाटो के बाहर कर दोगे? ये काला गोरा कुछ नहीं। काला गोरा तो चांद का रंग है। कितने काले कपड़े कितने कीमती होते हैं। रंग में क्या रखा है? मद्रास के सभी लोग प्राय सांवले और काले होते हैं और कश्मीर के सभी गोरे होते हैं। इसलिए जलवायु का प्रभाव है, सब कुछ नहीं। इतना जबरदस्त लकीर पार दी गई है कि लोग पूछ पकड़े हैं। मनुष्य को मनुष्य की निगाह से देखो और प्राणी मात्र को मौलिक रूप में आत्मा के रूप में देखो। सब आत्मा रूप है, सब आत्मा सजाती है, मेरे समान है, ऐसा मान करके समता का भाव। तो आदि भौतिक विद्या, इसको न समझ पाना, और आध्यात्मिक विद्या, आत्मा संबंधी विद्या, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, इसका ज्ञान होना चाहिए। मैं कहने वाला जड़ नहीं होता है। जो खुद को जाना है और दूसरे को जाने वो चेतन है। जो खुद को न जाने और दूसरे को न जाने वो जड़ है। मिट्टी जड़ है, आग जड़ है, हवा जड़ है, पानी जड़ है। वो खुद को नहीं जानता और दूसरे को भी नहीं जानता है, लेकिन मनुष्य खुद को जानता है और दूसरे को भी जानता है, इसलिए वो चेतन है। जानवर भी चेतन है, लेकिन उनमें बुद्धि ज्यादा नहीं है, बस यही फर्क है। तो चेतन और जड़ ये दो सत्ताएं हैं, दोनों सर्वथा भिन्न है, दोनों कभी एक नहीं हो सकती। यद्यपि ऐसी धारणा है कि चेतन ही मुख्य है, जड़ कुछ नहीं है,
चेतन ही का विकार जड़ जगत है। तो कहते नहीं विकार नहीं, चेतन तो निर्विकार है, जड़ जगत है ही नहीं। तो जो दिखाई देता है ये क्या है, तो कुछ ठीक उत्तर नहीं दे पाते। दूसरा पक्ष कहता है कि जड़ ही सत्य है, चेतन कुछ नहीं। चेतन जड़ का गुणात्मक परिवर्तन है। जड़ पदार्थों में क्रिया प्रतिक्रिया होते 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 गुणात्मक परिवर्तन आ गया, यानी जड़ से चेतन गुण बन गया। लेकिन ये भी झूठ है। जड़ से चेतन नहीं बन सकता और चेतन से जड़ नहीं बन सकता। चेतन चेतन है, जड़ जड़ है। दोनों सत्ताएं भिन्न भिन्न हैं। ये विवेक से खुलासा है। अपने आप को समझना जड़ से भिन्न। मैं शरीर नहीं हूं। शरीर अन्नमय कोश है। 5 कोश कहा गया है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, ज्ञानमय, या विज्ञान में उसको कह सकते हैं आनंदमय। अन्नमय कोश एड़ी से चोटी तक शरीर है। प्राणमय कोश हवा का अंश शरीर में जितना है सब प्राणमय कोश है। मनोमय कोश स्मृतियों का जो कुछ समूह है मनोमय कोश है। विज्ञानमय कोश बुद्धि है। आनंदमय कोश सुखानुभूति जो होती है। अनुकूल प्राणी पदार्थ मिलने पर जो सुख की अनुभूति होती है वही आनंदमय कोश है। ये सभी कोशों से आप अलग हैं, आत्मा अलग है। एड़ी से चोटी तक काया ये हाड़ मांस का पिंजर है, टट्टी पेशाब का पुतला है, ये मैं नहीं हूं। और जो वायव्य शक्ति है शरीर में, प्राण हवा का अंश, वो भी मैं नहीं हूं, क्योंकि वो जड़ है। गाढ़ी नींद में प्राण बड़े जोरों से चलता है लेकिन कुछ नहीं जानता है। मनोमय स्मृतियां ये तो एक रिकॉर्डिंग है। चेतन के आधार में वो बनता है। मन स्वतः चेतन नहीं है। बुद्धि जहां ज्ञान का भंडार है वो भी स्वतः बुद्धि, विज्ञान जो ज्ञान का खजाना है उसमें, वो भी स्वतः ज्ञान स्वरूप नहीं है। वो जीव का ही प्रभाव है। जैसे सूरज का प्रकाश एक बरामदा में टंगे हुए शीशे पर, दर्पण पर पड़े और दर्पण का प्रकाश कमरे में जाए तो कोई भ्रम करे जो कमरे में प्रकाश आ रहा है वो दर्पण का प्रकाश है, किंतु दर्पण का प्रकाश नहीं। दर्पण स्वच्छ है, इसलिए सूर्य के प्रकाश को उसने प्रत्यावर्तित कर दिया है और कमरे में हो गया, वहां प्रकाश हो गया। सूरज की तरफ अगर कपड़ा बांध दिया जाए तो दर्पण से कुछ नहीं निकलेगा, कोई प्रकाश नहीं निकलेगा। तो दर्पण स्वतः प्रकाश स्वरूप नहीं है। सूरज के प्रकाश को वो प्रत्यावर्तित कर देता है क्योंकि वो स्वच्छ है। इसी प्रकार बुद्धि सात्विक गुणों से बनी है। आत्मा का जो ज्ञान है उसमें जो पड़ता है उसी से वो जगमगाती है बुद्धि। बुद्धि स्वयं आत्मा नहीं है, चेतन नहीं है। इसी प्रकार सुख की जो अनुभूति होती है अनुकूल पदार्थों में, प्राणियों में, परिस्थितियों में, वो भी एक देह के आधार में औपाधिक है। आपका शुद्ध स्वरूप चेतन है, ज्ञान स्वरूप है। आप स्त्री पुरुष नहीं है, काले गोरे नहीं है, बालक वृद्ध नहीं है, धनी गरीब नहीं है, साधु गृहस्थ नहीं है। शुद्ध चेतन मात्र है। उसमें कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं, कोई संताप नहीं है। मान मान करके सारा संताप है। देह धरे, स्त्री पुरुष अपने माने, स्त्री पुरुष के कुछ अंग होते भी हैं, थोड़ा चिन्ह का अंतर, वो अपने ही में मान लिए, नहीं माने कि देह का यह असर है, आत्मा में नहीं है। अपने को बालक वृद्ध मानते हैं,
अपने को काला गोरा मानते हैं। देह में अहम भाव होने से सारी मान्यताएं इकट्ठी होती हैं और सारी तकलीफ होती है। फिर जीवन भर ही मान मान करके दुख में भटकते रहते हैं। मान मान बंधन तरावा, निज कर्तव्य महाप बधावा। जो सोना ललनी गयो कीट कुस्यारी मांझ, वैसे गति या जीव की भई दिवसते सांझ। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही अंगों से रेशम का सूत निकाल करके कुंडली बनाता है और उसी में गिरफ्त होकर मरता है, वैसे जब अपनी ही मान्यताओं में हम बंध करके मरते हैं। आप बड़ी आपन कर बंधा, अपना रस्सी बट करके स्वयं अपने गले में बांध करके फांसी लगाते हैं। साहब ने कहा, बेरहा दीनों खेत को बेरहा खेत ही खाए, तीन लोग संशय परी मैं काहे कहूं समझाए। बाढ़ लगाई गई फसल की रक्षा के लिए, लेकिन बाढ़ ही ने खेत को खा लिया। हमने जो अपने सुख के लिए बनाया वो सुख ही हमारे लिए दुखदाई हो गया। कितने दुखी लोग हैं। अभी कुछ दिन हुआ, अयोध्या के पास एक कार्यक्रम में मैं था। एक स्त्री आई, प्रौढ़ थी वो, 50 से ऊपर। एक युवती थी उसके साथ, 25 वर्ष की रही होगी। दंड प्रणाम उसने किया। मैंने कहा चलो सत्संग में। कहे महाराज हम बहुत दुखी हैं। तो देखा भाई वो कपड़ा तो बहुत कीमती पहने रहे, गाना भी खूब कीमती पहने रहे, देखने में लगे धनी है। मैंने कहा क्यों दुखी हो? कि महाराज ये बहू है, 6 वर्ष हो गए विवाह हुए, कोई बच्चा नहीं हो। तो मैंने कहा बच्चे वाले सुखी हैं? कहे सुखी तो नहीं है। हम कहे तो वही दुख लेना चाहती हो? उसने तुरंत कहा सुखी तो नहीं है। सारा संसार जानता है कि बच्चे वाले सुखी नहीं है। बच्चे बेचारे करेगा, बच्चे का दोष नहीं, बच्चा क्या सुख देगा? बच्चे के पास कोई सुख है? बच्चा बेचारा स्वयं दुखी है तमाम तृष्णा और वासना में। और फिर मन का रंग, जवानी में मन का रंग चढ़ेगा, उसका विवाह हो जाएगा तो पत्नी आएगी, तो पत्नी का मन और अपना मन, 2 मन लेकर के चलना पड़ेगा। इस मजबूरी को भी तो देखो। माता पिता ये नहीं देखते। माता पिता को एक जोश रहता है कि हमने पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा बनाया, विवाह शादी कर दिया, सब कुछ कर दिया, और ये हमारी सुविधा ही नहीं कर रहा है, हमारी बात ही नहीं मान रहा है। और वो आप मान लेते हैं वो अवज्ञाकारी है। हो सकता अवज्ञाकारी न हो, स्थिति उसकी ऐसी है। पत्नी की बात मानना पड़ेगा, पत्नी के साथ चलना पड़ेगा। अब तो कितने लोग कहते हैं महाराज लड़का तो चाहता है लेकिन बहू नहीं चाहती, इसलिए अलग बनाता खत्म। एक करोड़पति आदमी मिले, दोनों प्राणी, जो 70 और 65 के बीच में रहे होंगे। कहे महाराज जीवन में सुख नहीं मिला। तो मैंने कहा कि सुख कहीं है ही नहीं तो आपको कहां से मिले? सोना मिलेगा, चांदी मिलेगी, हीरा मिलेगा, कपड़े मिलेंगे, बर्तन मिलेंगे, माटी, कोयला, पानी, ये सब मिलेंगे। सुख भी कहीं मिलेगा? सुख नाम की चीज कहीं है? हरा है, पीला है, काला है, मोटा है, पतला है। सुख नाम की चीज कहीं आपने देखा है? कहे महाराज इस पर सोचा ही नहीं। मैंने कहा बुढ़ा गए और सुख के लिए परेशान हो, ये पता ही नहीं पाए सुख क्या है। जिसके लिए परेशान हो उसका पता ही नहीं। एक आदमी बांस पर बांस बांधते हुए जा रहा था। तथागत बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा भिक्षु, एक आदमी बांस पर बांस बांधे जा रहा था। 100 हाथ का बांस बांध लिया था, सीढ़ी बना रहा था। 100 हाथ की सीढ़ी बना ली थी और बांध रहा था। मैंने कहा भाई इसको कहां लगाओगे? ये तो नहीं जानता हूं, बांध रहा हूं। तो ईश्वर पर उन्होंने व्यंग किया है। ईश्वर पाने की बड़ी बेताबी, लेकिन ईश्वर है कहां इसका पता नहीं। तैसे सुख कहां है और कैसा है पता नहीं है। सुख के लिए सब पागल हैं। सुख नाम की चीज कहीं है ही नहीं। सुख है मन का सुलझाव। मन सुलझाव में है, उलझा नहीं है, कुतर्क में नहीं है।
बस सुख है। और ये है समाधि, ध्यान, चिंतन। जब मन में कोई विकार ना हो, कोई कुतर्क ना हो, कोई वितर्क ना हो, कोई प्रतिक्रिया ना हो, टेंशन ना हो, तनाव ना हो, यही सुख है। मन का प्रतिक्रिया विहीन हो जाना, कुतर्क विहीन हो जाना। शय्या आसन अस्थवत पथभ्रजन व स्वस्थ। शय्या आसन अस्थवत पथभ्रजन व स्वस्थ। पर क्षीण विदर्भ ज्यादा संसार में इच्छे में क्षमाणा स्यात् नित्य मुक्तो अमृत भोग भागी। शैया पर लेटा हो, आसन पर बैठा हो, रास्ते में चलता हो, स्वस्थ हो, अपने आप में संतुष्ट हो। पर क्षीण वितर्क जाला, वितर्क जाल एकदम क्षीण हो। वितर्क जाल प्रतिक्रिया, मन ही मन में पत्नी से लड़ रहे हो, पति से, पुत्र से, भाई से, माता से, पिता से, गुरु से, शिष्य से, पड़ोसी से, सब मन ही मन लड़ते हैं। रात दिन लेटे हैं और प्रतिक्रिया में पड़े हैं। लड़के को अंदर अंदर डांट रहे हैं, पत्नी को गाली दे रहे हैं। ये देवियां कम थोड़े हैं, झगड़ा करना कम थोड़े जानती हैं, ये भी करती हैं। ये देवियां कितनी अपनी पतियों को मन ही मन में गाली देती हैं। बस सब मन ही मन में युद्ध कर रहे हैं हर जगह। ये युद्ध जब समाप्त हो जाए, कहीं बैठे लेटे खड़े मन में प्रशांति हो। कोई जैसा कर दिया कर दिया, जैसा समझता था वैसा बोल दिया, जैसा करना था कर दिया। प्रतिक्रिया में न पड़ो, अपने मन को सुलझा करके रखो, संतुलित करके रखो, सरल करके रखो, उलझाओ ना। जितना उलझोगे उतना दुख पाओगे। 10 बरस की बात उठा करके मन में और उसी की प्रतिक्रिया में आदमी उलझता। 20 वर्ष हो गए, 50 वर्ष हो गए। जिन लोगों के बीच में वो घटना घटी थी वो सब के सब मर गए, लेकिन मन में उसको जिला करके मन ही में प्रतिक्रिया में पड़े। ये रोग है, ये मन का रोग काटो, तब सुख पाओगे। पर क्षीण विदर्भ ज्यादा संसार भी इच्छे भी क्षमाणा। संसार बीज क्षयम ईक्षमाणा। संसार के बीज को क्षय की दृष्टि से देखते रहो। संसार का बीज क्या है? मोह। मोह संसार का बीज है। मोह को सदैव काटते रहो। मोह बनने का चांस इस संसार में सर्वत्र है। जहां अनुकूल मिला मोह बन सकता है, उसको बनने न दो। अनुकूल नहीं रहेगा, प्रतिकूल नहीं रहेगा। प्रतिकूल में दुखदायी प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है और अनुकूल में मोह बनता। यही भवसागर है। भवसागर कहीं बाहर थोड़े है। इच्छा करी भवसागर जामे बोहित राम आधार। साहब कहती इच्छा करके लोग भवसागर बनाते हैं और उससे तरने के लिए बोहित जहाज राम है। राम है नियंत्रात्मा का बोध, अपने आप का बोध। तो आध्यात्मिक अविद्या से सब आदमी दुखी है। अपने को समझते नहीं है, अपने बंधन को समझते नहीं, अपने दुख को समझते नहीं है, सच्चे सुख को समझते नहीं है। और जितना समझ गए उसका आचरण नहीं कर पाते, प्रलोभन में पड़ करके। अपना बनाया सारा बंधन है और स्वयं को काटना होगा। हमने अपने अंदर में कटीली झाड़ियां बना रखी है और उसी में नुच नुच करके रात दिन पीड़ित है। ये मन को राग द्वेष में उलझा करके सदैव पीड़ित है इंसान। जो अपने मन को संवारता सुधारता है उससे किसी से विवाद करने की जरूरत नहीं। पत्नी ने कट कह दिया, आप सह लो, मीठा बोलो, बस बढ़िया समाधान। और उसने कट कहा, आप डबल कट कहे, बस झगड़ा शुरू। और उसका कहीं अंत नहीं। पत्नी ही नहीं, कोई भी हो,
अगला आदमी कटु कहा, आप मीठा बोल दिए, या कुछ नहीं बोले, शांत रहे, प्रतिक्रिया में नहीं पड़े, बस ज्वाला खत्म। सुख से रहने का तरीका है बच बच के रहना, सब तरफ से अपने को संभाल संभाल करके रहना, और यही काम आदमी नहीं करता, हरदम उलझाता, तनिक तनिक बातों को लेकर के उलझाता है, बिला वजह उलझाता है। इतना अहंकार कि हरदम ऐंठ ऐंठ करके चलता है। हमारा दुख हमारा बनाया है, हमें ही उसको मिटाना है, कोई और दूसरा मिटा नहीं सकता। गुरु की ओर रास्ता दिखाएगा, चलना पड़ेगा खुद। तो आध्यात्मिक विद्या, अपने आप को न समझना, अपने बंधन को न समझना, अपने मोक्ष को न समझना, अपने सच्चे सुख शांति को न समझना, ये आध्यात्मिक विद्या है। ये तीन अविद्याएं रात हैं, तीन रात हैं। जब ये तीनों अविद्याएं मिट जाती हैं, तम जातम दृष्टुम अभिसंयन्ति देवा, तब वो पैदा होता है शिष्य, प्रकट होता है मानो बाहर। तब देवता लोग, सज्जन लोग उसके दर्शन के लिए आते हैं। जिसकी आदि दैविक विद्या मिट गई, आदि भौतिक विद्या मिट गई, आध्यात्मिक विद्या मिट गई, वो दिव्य हो जाता है। उसके दर्शन पा करके लोग कृतार्थ होते हैं। आदि दैविक अविद्या मिटाने की जरूरत है। आदि दैविक विषय में हमें ज्ञान होना चाहिए। कुछ बात जानने की होती है और कुछ करने की होती है। भूत प्रेत कुछ नहीं है। भूत प्रेत रात में लगते और दिन में कहां चले जाते हैं? जो दिन में रहेंगे वो रात में रहेंगे, जो रात में रहेंगे दिन में रहेंगे। शमशान में भूत प्रेत रात में खड़े होते हैं, दिन में वो जमीन के अंदर रहते, भूगर्भ में। ऐसा कुछ नहीं, भ्रम है। रात में शमशान में जानवर रहते हैं, चींटियां रहती हैं कब्रों में, और प्रेत उनको कुछ नहीं करते। इतनी बड़ी लाश लेकर के मनुष्य 3.5 हाथ अगर शमशान में चला जाए तो प्रेत उसे पटक करके रगड़ डालता है, और चींटी को नहीं रगड़ पाता है, क्योंकि चींटी को भूत का भ्रम नहीं है। भूत भ्रम में भरा है और कुछ नहीं है। भूत केवल भ्रम है, प्रेत केवल भ्रम है। भूत प्रेत नाम का कोई जानवर कहीं नहीं होता है। ये जानने की चीज है, जान जाओ बस, करना इसमें कुछ नहीं। जादू टोना कुछ नहीं है। जादू जिसे कहते हैं वो है 420, जालसाजी, हाथ की सफाई, बात की सफाई, वस्तु की बनावट, दवाई इत्यादि से आपको चक्कर में डाल करके जादूगर दिखाते हैं। जो चीजें लिए रहते वही दिखाते हैं। फूंक मार करके कुछ बना नहीं सकते। फूंक मारने सिक्का बनता है? सिक्का बनावे कोई, सरकार पकड़ करके जेल में डालेगी। कचहरियों के सामने जादूगर सिक्का बनाता है और जज कुछ नहीं बोलता, जानता है दादरेबाजी है। वो सिक्का छिपा के रखा है और हाथ की सफाई करके वो दिखा देता है। मंत्र से फूंकना वो तो एक भरमाने की बात है। यद्यप जादूगर बता देते हैं कि भाई मंत्र से कुछ नहीं बनता है। एक जगह छत्तीसगढ़ में भाषण कर रहा था और मेरे पीछे ही उसका पंडाल पहले से लगा था जादूगर का, कई दिनों से चल रहा था, टिकट लगाता था और रात में उसका चलता था। हमारा दिन समाप्त हो जाता था। तो पहले ही दिन में जादू का खंडन किया कि जादू कुछ नहीं होता, पूरा विवरण से बताया। वो बैठा था, वो मुस्कुराता था, तो लोगों से कहा महाराज सच कहते हैं। कितने जादूगर तो ये बता देते हैं कि भाई मंत्र से कुछ नहीं बनता है, लेकिन भेद नहीं बताते। भेद बताओ तो फिर वो मामले कुछ नहीं, तो विरस हो जाएगी बात। भेद नहीं बताएंगे। हमारे साधु भी जादू दिखाते हैं समय से और उसका पर्दाफाश करते हैं ज्ञान के लिए कि उन्हें भटको मत। दिल्ली में एक बार
1 घंटा जादू दिखाए और सबका पर्दाफाश करते रहे। अंतिम में सामियाना से पानी बरसा दिए। सब घोर आश्चर्य पड़ गए, ये कैसे हुआ? और छत से लगा हुआ सामियाना था, छत पर कई ब्रह्मचारियों को बाल्टी में पानी लेकर के भेज दिया गया था। रात का समय था और कहा गया भाई सब जोर से ताड़ी लगाओ। तो पूरी सभा ने जोर से ताड़ी लगाई, बस पानी बरसने लगा। उसी समय बाल्टी का पानी फेंक दिए सामियाना पर। अगर लोग ताली न लगाते और पानी फेंकते तो आवाज आती, पता चल जाता पानी फेंका गया है। ये ट्रिकबाजी थी, सबसे ताली लगवाना। कहा गया जोर से ताली लगाओ। जैसे जोर से ताली लगाए, गड़गड़ाहट की आवाज आई, पानी फेंके, बस बरसना पता लगा, फेंकना पता नहीं लगा। तो कहे महाराज ये कैसे हो गया, इसका भेद बताइए। तो हमारे साधु कुछ समय तक नहीं बताए, सब आश्चर्यचकित, ये कैसे हो गया। जब बताए तो सब हंसने लगे। एकदम सीधी सी बात है। ये सब जानने की चीज। धर्म के नाम पर समाज को खूब मूर्ख बनाया गया है। आज भी बनाने वाले विज्ञान के युग में आज भी हैं। पहले आपकी बुद्धि को कमजोर किया जाता है, बौद्धिक शोषण, उसके पश्चात आर्थिक और शारीरिक शोषण भी होते हैं। पहले बता दिया गया ग्रह टेढ़ा है, तो बता दिया गया देखो धर्मशास्त्र में लिखा है ग्रह होता है और टेढ़ा हो जाता है और पूजा करने शांत होता है। सूरज की गर्मी क्या पूजा करके कोई शांत कर सकता है? ग्रह टेढ़ा होगा तो शांत कोई कैसे कर सकता है? और टेढ़ा होगा तो एक पर कैसे सब पर टेढ़ा होगा? सूरज की गर्मी सबको गर्मी लगेगी, जितने खुले आकाश में लोग बैठे होंगे। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, कोई ग्रह नहीं है जो आप पर टेढ़ा। 7.5 कहीं होती नहीं, 7.5 लग गई तो 7.5 बरस तक इनके लिए बड़ी बाधा है। एक अध्यापक को एक ने बता दिया कि आपको 7.5 लगी है, तो 1 बरस वो पढ़ाने नहीं गया। घर से निकलोगे तो खतरा हो सकता है। बेकार की बात। फिर समझाया बुझाया गया तो पढ़ाने जाने लगा। 7.5 कुछ नहीं है। अनेक प्रकार के भ्रम, अंग फड़कने से हानि और लाभ की कल्पना झूठी है। चाहे दाहिना अंग फड़के बायां अंग फड़के, कोई चिंता मत करो। छींक देने से कुछ नुकसान नहीं होता, कोई छींकने दो। छूछा घड़ा भरा घड़ा देखने से कोई हान लाभ नहीं। हाथ की रेखा किसी को मत दिखाओ, हाथ से काम करो। निर्भ्रांत ज्ञान सदगुरु कबीर का है। धर्म के नाम पर आदमी को भावुक बनाया जाता है, पहले अंधविश्वास लादा जाता है, तो बौद्धिक शोषण हो गया, बुद्धि को कमजोर कर दिया गया। तब आर्थिक शोषण किया जाता है, पूजा करके वो दुख दूर होगा। अभी 2-3 वर्ष की घटना है। एक पंडित जी ने अपनी लड़की की शादी की, तो वो भी धनी थे, धनी हैं, और जहां वो लड़की गई वो घर बहुत धनी है। तो जेवर काफी कीमती लाखों का जेवर उस बहू को मिला, उस लड़की को मिला। उसको बच्चा कुछ नहीं, कई वर्ष बीत गए, गर्भाधान हुआ ही नहीं। कई स्त्रियों को नहीं होता है। एक बदमाश आ गया, सोखा ओझा बन करके, पंडित बन करके, ज्योतिषी बन करके, बड़ा अपने को सिद्ध बन करके आ गया। उसने कहा कोई खास बात नहीं, ये तो हल हो जाएगा, मैं पूजा कर दूंगा। इस लड़की के जेवर पर किसी ने भूत कर दिया और उसको मैं उतार लूंगा। उसी के नाते ये गर्भवती नहीं हो रही। अब कहां जेवर और कहां गर्भ होना, दोनों में कुछ मतलब ही नहीं। लेकिन इस ढंग से उसने बात की। लोग बड़े तेज होते, सामान्य नहीं होते हैं, बुद्धि के बड़े धनी होते हैं, और ऐसे वाकजाल में फंसाते हैं कि निकलना मुश्किल। ऐसा कुछ बताया कि जेवर पर किसी ने प्रेत कर दिया है, और बस जेवरों की पूजा हो जाएगी, प्रेत पकड़ लूंगा, बस सब खत्म हो जाएगा। कहा गुप्त रखना, ये बताना किसी को नहीं।
और सब घर के अंदर एक कमरे में बड़े विधान से पूजा का विधान किया गया और उसके जितने जेवर थे सब सूत में बांध बांध करके जगह जगह रख दिए गए, सब जेवर पूरा। अब पूजा किया, खूब मंत्र पढ़ा, विद्वान था, खूब मंत्र पढ़ा, खूब पूजा किया। कहा अच्छा अब तुम लोग यहां से दूसरे कमरे में चले जाओ, क्योंकि तुम लोगों के सामने वो पकड़ में नहीं आएगा। तो सब के सब दूसरे कमरे में चले गए। फिर ये सब जेवर बांध करके अपने झोले में रखा और एक बड़े कपड़े में नारियल प्रसाद और उबड़ खाबड़ सब बांध करके वजनदार करके रख दिया। उस पर भी खूब पूजा किया, पूजक टंट घंट किया। तब बुलाया, सारा जेवर इसमें रखा है और मैंने पूजा कर दिया, पकड़ लिया है, लेकिन अभी इसको खोलना नहीं। 24 घंटे करोगे, खोलोगे तो फिर हमारा सब पूजा बेकार हो जाएगी। भय दे दिया और चल दिया। और वो ऐसे लोग इतने चालाक होते हैं कि तुरंत मिनटों में फिर उनको पकड़ नहीं पाओगे, ऐसा जुगाड़ रखते हैं। आप यहां जुगाड़ तो एक गाड़ी को कहते हैं। तो अब ये लोग संदेह में पड़े कि 24 घंटा इसको न देखना है तो बड़ा गड़बड़ होगा। फिर कुछ घंटे के बाद रहा नहीं गया, खोले तो लाखों के जेवर की जगह पर 10-15 रुपए का सामान उसमें था। फिर मोटरसाइकिल से साइकिल से सब दौड़े चारों तरफ, कहीं नहीं पाए, लेके भाग गए। एक सुनार को एक ठग ने ठगा, एक मूर्ति, सोने की मूर्ति जो कई लाखों की थी, केवल 6 लाख में वो दे रहा था कि हमें मिला है, ये खुदाई में मिला है, लेकिन अब वो कोई जान जाए तो फिर जिसकी जमीन है वो फिर हम हड़प सकता है, तो भाई हम आधे में दे देंगे। एक जीवर का व्यापारी 6 लाख रुपया घर से लिया, बाहर एक नदी के किनारे जहां उबड़ खाबड़ था वहां मोटरसाइकिल से भी गया और मोटरसाइकिल से वो भी गए। 2 बदमाश थे और मूर्ति निकाले, महात्मा बुद्ध की मूर्ति थी, एकदम सोने की जैसी लगती थी। दिया, 6 लाख रुपया लिया और कहा देखो अब देरी मत करो, घर जाओ झट से, ये बात खुलनी नहीं चाहिए। और वो तो समझे 12 लाख की चीज हमें मिली, 6 लाख दिए हैं, लेके चले। और इधर ये चंपत हो गया। घर गए, उसने उस पर तेजाब उन्होंने छिड़का तो पता चला वो तो पीतल है, उसमें सोना है ही नहीं। अब घर में रोना शुरू हुआ और मोटरसाइकिल लेके, कार लेके सब दौड़े, कहीं नहीं पाए। कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं परत उपास, जो जयमत को लोभिया ते घर ठग को बास। साहब कहते लोभी के गांव में ठग उपवास नहीं जाता, वो 1 का 4 बनाएगा, आएगा और कहेगा 1 का 4 बनाऊंगा। आप 10 रुपए लाए, 10-10 के नोट, 10 का नोट 1 लाए तो 4 10 का नोट उसने दे दिया बना करके वो छिपा के रखता था। 1 का 4 किया, 1 का 4 किया। बस एक दिन ऐसा आयोजन किया कि लाखों रुपया लेकर के भाग गया सबका। तो ये सब बदमाशियां हैं संसार में, सावधान रहो। ये सब जानने की चीज है, जान जाओ, भ्रम में न पड़ो। सच्चा पारखी ये सब भटकाव में नहीं पड़ सकता है। और कुछ करने की बात है, प्रेम से रहना, प्रेम का बर्ताव करना, क्षमा करना, कम खाना, संतोष करना, इंद्रियों पर संयम करना, वाणी पर संयम करना, मन पर संयम करना, ये सब करने की बात है। दूसरे की सेवा करना, अपने पर संयम करना, ये करने की चीज है। कुछ जानने की चीज है, कुछ करने की चीज है। जानने की बात वाली में अगर आप जान गए ठीक से तो उसमें करना और कुछ नहीं, भ्रम कट गया, कोई परेशानी नहीं। करने की चीज है
ये इंद्रिय और मन के विकारों को जीतना। जान जाने से जीता नहीं जा सकता। भूत प्रेत नहीं होते जान के, बस भटकना खत्म। हाथ की रेखा दिखाने की कोई जरूरत नहीं, समझ गए? तो किसी पंडित के सामने आप हाथ नहीं दिखाएंगे। पंडित दोषी नहीं है, पंडित, मुल्ला, ज्ञानी जी, पादरी जी, सब जगह ये रोग है। महात्मा जी, ऐसे ऐसे महात्मा हैं कि भटकाने वाले हैं। तो समझने की चीजें जो हैं वो निर्णय से समझ लेना चाहिए। पारक सिद्धांत सारे आडंबरों को छील करके अलग कर देता है। कबीर साहब की वाणी में आप बीजक पढ़िए, कोई अंधविश्वास रुक नहीं सकता। अद्भुत शक्ति थी उनकी, अद्भुत समझ थी। मैं जब बीजक व्याख्या लिखता था तो कई बार कलम रख करके सोचने लगता था, डूब जाता था, भूल जाता था कि मैं लिख रहा हूं। यही सोचने लगता था कि आज से 600 वर्ष पूर्व कबीर साहब का इतना विचार ऊंचा, इतना निष्पक्ष, इतना सत्य वो कैसे कह सके। अद्भुत शक्ति थी कबीर में। उनकी निष्पक्षता, उनकी तीव्र बुद्धि और महान प्रतिभा, एक तरफ प्रतिभा थी और एक तरफ निष्पक्षता थी। इसलिए वो सत्य कहा गए और जो कुछ कहे एकदम साफ, कोई संदेह नहीं। तो भ्रम से रहित रहो। आदिदैविक, आदिभौतिक, आध्यात्मिक, ये 3 अविद्या है। संसार का बनाने वाला कौन? अरे संसार सदा, इसको बनाता कौन है? इसमें आप हैं थोड़े दिन के लिए, अपने कल्याण का काम करो। फूल पत्ते ये सब अपने अपने बीजी असर से उगते हैं। 6 ऋतुओं का परिवर्तन पृथ्वी, सूरज इत्यादि की क्रियाओं से सब होता है। जड़ प्रकृति का जाल चारों तरफ है, उनमें गुणधर्म है, उनके गुणधर्मों से उनमें क्रियाएं होती रहती हैं। उसको कोई देवता बैठ करके थोड़े करता है, जानदार देवता। पानी नहीं बरसता है तो कितने लोग कीर्तन करते, कितने लोग हवन में जोर डालते हैं, और कितने मुसलमान लोग नमाज और ज्यादा पढ़ते हैं। मालूम होता है ईश्वर सो गया, सब जगा रहे। पानी बरसाने वाला इतना समझना चाहिए कि कोई ईश्वर नहीं बरसाता है, कोई चैतन्य देवता नहीं बरसाता है, वो जड़ देव बरसाता है। देव का अर्थ ही जड़ प्रकृति। जड़ प्रकृति के गुण धर्मों से पानी बरसता है। जिन कारणों से पानी बरसता है उन कारणों का संयोग आने पर पानी बरसेगा, और जिन कारणों से पानी नहीं बरसता है उसके होने से पानी नहीं बरसेगा। उसमें चेतना है ही नहीं है, आपके प्रार्थना करने को जानता ही नहीं है, सुन ही नहीं सकता है। इतनी अकल आज भी इंसान में नहीं आई है। इतना पढ़ा लिखा जमाना हो गया है, क्योंकि यथार्थ बोध नहीं है। केवल पढ़ाई से नहीं होता है। कितने पढ़े लिखे लोग महाआडंबरी। मैं कलकत्ता में था तो एक भक्त आया और उसके साथ एक इंजीनियर आया मिलने। इंजीनियर नौजवान था और इंजीनियर ऊंचा इंजीनियर था, काफी तेज तर्रार। तो भक्त हंसते हंसते कहा कि साहब इनका पेंट खुलवाया जाए। तो गुल्ली तावीज कमर में खूब बंधे हैं इनको भूत प्रेत और बहुत बाधाएं हैं। तो मैंने कहा मेरा बस चलता तो इनकी इंजीनियरिंग की सर्टिफिकेट में फाड़ के फेंक देता। तो वो भी हंसने लगा। मेरी बातें कुछ तो पढ़ा वढ़ा था पहले से, इंजीनियर पुस्तकें पढ़ा था इसलिए आया भी था। जो ये भ्रम होता है कि पुराने ग्रंथों में लिखा, धर्म शास्त्रों में, संस्कृत साहित्य में लिखा हो तो झूठ नहीं होगा। संस्कृत में देव भाषा में जो लिखा होगा वो कैसे झूठ होगा। लेकिन संस्कृत साहित्य में बाममार की पुस्तकें हैं। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित भूतले। शराब पियो 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 जब तक जमीन पर न गिर जाओ, पीते रहो। और 5 बार शराब पी करके जमीन पर गिर गए, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर जन्म नहीं होगा। 5 बार है या 3 बार ऐसे कुछ है। तो
संस्कृत में भौतिकवाद की भी पुस्तकें हैं, वाममार्ग की पुस्तकें हैं। संस्कृत तो एक भाषा है। संस्कृत में गाली भी दी जा सकती है, संस्कृत में आशीर्वाद भी दिया जा सकता है। वेदांती लोग वैष्णव के संस्कृत साहित्य के सिद्धांत को थोड़े मानते हैं, और वैष्णव लोग वेदांतियों के संस्कृत साहित्य को नहीं मान सकते हैं। संस्कृत में तो पुराने ग्रंथ, सभी पुराने ग्रंथ हैं, चाहे वेदांतियों के हों, चाहे वैष्णव के हों, चाहे आर्य समाजियों के हों। आर्य समाज तो वेद मानता है मुख्य, तो सबके ग्रंथ, पुराने ग्रंथ संस्कृत में हैं, लेकिन एक दूसरे की बात तो नहीं मानते। तो संस्कृत में होने से क्या होगा? तो भाषा है, चाहे संस्कृत हो, चाहे हिंदी हो, चाहे अरबी हो, चाहे फारसी हो, चाहे इंग्लिश हो। वस्तु विवेक की जरूरत है, सच्चा विचार, सच्चा ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए भाषा को लेकर के मत अटको। इसलिए कोई बात मत मान लो कि वो पुराने ग्रंथ में लिखी है, पुराने लोगों ने कहा, बहुत प्रसिद्ध लोगों ने कहा है, या उसको मानने वाले बहुत लोग हैं। किंतु मानना न मानना होना चाहिए सांच और झूठ को लेकर। सांच क्या है? जो युक्त हो, कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार हो। और झूठ क्या है? जो तर्कहीन बात है, विवेकहीन बात है। इसको आपको खुद समझना होगा। तो संसार सदा से है, सदा रहेगा। इसको कोई बैठ के चला नहीं रहा है, पानी कोई बरसा नहीं रहा है, भूचाल कोई ला नहीं रहा है, छाप ऋतुओं का परिवर्तन कोई नहीं कर रहा है। ये जड़ प्रकृति के अपने गुणधर्मों से स्वाभाविक होता है और स्वाभाविक होता रहेगा। जोर से आग लग जाए, आप हाथ जोड़ करके प्रार्थना करो, हे अग्नि देवता शांत हो जाओ, और उसमें घी अक्षत डालो, हवन करो, तो और जलेगा। बाढ़ आ जाए तो भागो वहां से, वरुण देवता तक प्रार्थना न करो। आंधी आ जाए तो घर में घुसो, पवन देवता हनुमान जी की प्रार्थना न करो कि अपने पिता को जरा संभाल लो। लोग कहते पवन सुत है हनुमान जी। तो ये सब ज्ञान आज के युग में भी न होना कितनी दुर्बलता है। आध्यात्मिक क्षेत्र, प्राकृतिक क्षेत्र को समझने की चेष्टा करो। भूत प्रेत के भ्रम को छोड़ो। एक जानवर हाथी हो गया, तुरंत घोड़ा हो गया, तुरंत बैल होके भाग गया, ये अनर्गल बात है। हाथी होने में बहुत समय लगता है। हाथी हथनिक संजोग हो, हथनी गर्भवती हो, उचित समय में बच्चा पैदा हो, और वर्षों में वो हाथी का आकार ग्रहण करता है। भूत हाथी बन गया, फिर भैंसा बन गया, फिर बैल बन गया, कैसे बन जाएगा? केवल भ्रम है। इसलिए भ्रांति रहित बोध प्राप्त करो। सभी प्राणियों में समता का बर्ताव करो। सभी मनुष्य को एक जाति का मानो मात्र एक जाति के। किसी से जाति न पूछो। लड़की लड़का का शादी करना हो तब पूछ लो कि लड़का गोत्र क्या है, लड़की गोत्र क्या है। अगर आप अंतर जाति शादी करते हो तो भी पूछने की जरूरत नहीं, आपका विचार जैसे हो। अगर लड़के लड़के की शादी जाति के अनुसार, जो लौकिक जाति है उसके अनुसार करना है, तो जात पूछ लो। बाकी समय क्या पूछने की जरूरत है? खान पान का व्यवहार देखो, जो स्वच्छ है उसका हाथ का लो, जो स्वच्छ ना हो न लो। इस प्रकार विवेक मार्ग को अपनाओ और आत्मा के कल्याण के लिए प्रयास करो। आध्यात्मिक बोध, मेरा आत्मा ही मेरे साथ है और कुछ साथ नहीं, जीव ही जीव के साथ है और कुछ नहीं। ये गुरुआ संघात बीच का, माता पिता पत्नी भाई बच्चे सब संघात हो गया, और धीरे धीरे छूट जाएगा। सबका छुटा है। हमारे पिता पितामह चले गए, हम कहां तक रहेंगे? इसलिए सबसे मधुरता का बर्ताव करते हुए अपने चित्त को सरल बनाओ, जिससे आध्यात्मिक क्षेत्र में वो प्रवेश कर सके।
जो लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा, कलह करेगा, विवाद करेगा, मन की प्रतिक्रिया में उलझा रहेगा, उसका चित्त सरल नहीं होगा, कटीला होगा, अध्यात्म में प्रवेश नहीं करेगा, उसको आत्म शांति नहीं मिलेगी। जो सह लेगा, गम खाएगा, क्षमा करेगा, संतोष रखेगा, धीरज रखेगा, संयम से रहेगा, खान पान में संयम रखेगा, बात व्यवहार में संयम रखेगा, बचा बचा के चलेगा, अपने को सबसे पीछे और नीचे करेगा, वो मोक्ष पाएगा। अपने को आगे करके बड़ा बना करके कोई मोक्ष नहीं पाया। अपने को पीछे और नीचे करो, छोटा बनो, अपनी त्रुटियों को देखो, अपनी कमजोरियों को देखो, उसको निकालो, सबकी सहो। हीरा तरासा जाता है और कट कट करके हीरा तब वो चमकदार बनता है। ऐसे हीरा रख दो, साधारण आदमी तो पत्थर समझ करके फेंक देगा। सूरत में मैंने देखा, हीरे के जवाहिरी के यहां मेरा निवास था, तो 2 पसर उसने हीरा लाया मेरे सामने, एक हाथ में बिना तरासा हीरा और एक में तरासा हीरा। बिना तरासा हीरा तो काई लगी रहे, तो ऐसे तो कहीं पड़ा हो तो उसको मैं कहूं कि भाई बाहर करके फेंक दो इसको, ऐसा वो लगता था। और जो तरासा हुआ था वो झलझलाता था एकदम। उसने बताया कि तराशने पर इसका दाम 10 गुना बढ़ता है। किसी हीरा का दाम 1000 है तो तराशने पर 10,000 हो जाता है। अपने मन को तराशो। और यही काम लोग नहीं करते हैं। मकान बनाते हैं, धन संपत्ति संवारते हैं, लौकिक काम सब करते हैं। करना चाहिए, मकान बनाना चाहिए, धन संपत्ति का संग्रह भी ठीक है, लेकिन उतने में डूबे रहना। क्यों कमाते हो? खाने के लिए। क्यों खाते हो? जीने के लिए। क्यों जीते हो? इसका पता नहीं। यही धोखा है। कमाओ खाने के लिए, खाओ जीने के लिए, और जियो सुख से रहने के लिए। तो सुख से रहने का अर्थ मानते हैं लोग कि बढ़िया मकान हो, कार हो, रुपया पैसा हो, बाल बच्चे हो, और नाम प्रसिद्धि हो, पद प्रतिष्ठा हो, तो सुख से रहेंगे। यही धोखा है। ये सब में तो दुख है। जितना जगत का प्रपंच है, मन में जितना इसको लाओगे और डुबाओगे, तृष्णा का था नहीं पाओगे और अशांति बढ़ेगी। दुनिया के पदार्थों से केवल गुजर बसर लेना है। भोजन मिल जाए, कपड़े मिल जाए, सोने की जगह मिल जाए और मन शांत रहे, तो इतना बड़ा वैभवशाली कोई नहीं। कितना संक्षेप में है। खाने मिल जाए, मैं विश्वास करता हूं इसमें जितने लोग बैठे हैं सब खाने पाते हैं। और ये भी देखता हूं सब कपड़े पहने हैं। और ये भी सच है, सब घर में रहते हैं। बस एक काम कम लोग करते हैं, मन को शांत रखने वाला, और सब करते हैं। आवश्यकता से अधिक करते हैं। आवश्यकता से अधिक मकान बना लेते हैं, आवश्यकता से अधिक गाड़ी घोड़ा खरीद लेते हैं पैसा वाले, आवश्यकता से अधिक कपड़े सिला लेते हैं। एक सज्जन ने एक बार कहा था कि मेरे 65 शर्ट हैं। 65 शर्ट, हद हो गई। एक सज्जन ने कहा मैं 3 दिन के दौरे में गया था तो 18 जोड़े मोजे ले गया था। अरे दिमाग खराब कराओ बात सब है, क्या है? तो दुनिया की चीजों का संग्रह तो आवश्यकता से अधिक लोग करते जाते हैं, और मन को साफ सुथरा करने का काम जो खास है वही नहीं करते। तो सुख शांति कहां पाएंगे? इन बातों पर ध्यान दें। धर्म का उपदेश यही है। संतोषो सतगुरु मोहि भावे, जो आवागमन मिटावे। मैंने पद तो कहा, पद का अर्थ नहीं किया, थोड़े में कहा, बल्कि ये 3 बातें कही। आदिदैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक भ्रांति से रहित हो जाओ। जगत अनादि से है, सब समय रहेगा, इसमें माथा न मारो। थोड़े दिन के लिए आए, अपना काम करो। अपने गुणधर्मों से ये चलता है। कोई जानने समझने वाला इसको नहीं चला रहा है कि यहाँ पर ऊपर बैठा है, वही डोरी हिलाता है तब पानी बरसता है। ये जड़ प्रकृति का खेल है, उसमें अपना दिमाग मत लगाओ।
इन प्राणियों के साथ मधुर बर्ताव करो, सबके साथ प्रेम का, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, कोई भी हो। कुछ राजनेता लोग भड़काते, हिंदू मुसलमान में बैर कराते हैं, ब्राह्मण शूद्र में, सवर्ण अवर्ण में, बैकवर्ड फॉरवर्ड में। ये सब आग लगावना लोग हैं, अपनी कुर्सी के लिए लगाते हैं। ऐसे लोगों के चक्कर में न पड़ो। ये शब्द ही सब बनाए हुए हैं, हिंदू मुसलमान, ब्राह्मण शूद्र, बैकवर्ड फॉरवर्ड। मनुष्य मनुष्यता से प्रेम करो और अपने आत्मा के उद्धार के काम में लगो। मुदो आंख कतम कछु नाही, मुख से खुचकी आई, काली बदरिया मुख पर छाई। एक दिन हुक से हुचकी आएगी और काली बदरिया मुख पर छा जाएगी और कुछ रहेगा नहीं किसी का। सब लोग छोड़ छोड़ करके गए हैं, कोई यहां स्थिर होके रहा नहीं है। हमें भी जाना है। जाना क्या है? शरीर बिखर जाना है, न आना है न जाना है। जिसको बोध हो गया आना जाना कुछ नहीं, ये शरीर आता जाता है। आत्मा अपने आप शुद्ध बुद्ध निर्मल है, उसको न आना है न जाना है। तृष्णा मिट जाएगी तो उसका आना जाना बंद होगा, और तृष्णा लगी है दुनिया की तो फिर भटकेगा। दुनिया के भोगों में रस है, जब तक दुनिया के भोगों में रस है तब तक आत्मा विरस है, आत्म स्थित विरस है, स्वरूप स्थित विरस है। और जब दुनिया निरस लगेगी तब अंदर में रस की झरना बहेगा। रस का झरना तभी बहेगा जब बाहर रस सूख जाए। विषयों में हमें रस लगता है तो अंदर का रस सूखा है। विषय के रस फीके हो गए तब अंदर का रस उद्घाटित होता है। अपने मन को संभालो, सुधारो, छीनो, बनाओ, रगड़ो, मांझो। उठते बैठते चलते फिरते काम धंधा करते सब समय करो, और अकेले में भी एकांत में बैठो। एक बार, दो बार, तीन बार ज्ञान के ग्रंथ पढ़ो, चिंतन करो, देखो अपने गुण दोषों पर विचार करो, कितना दूर हुआ दोष, कितना सद्गुण बढ़ा। इस प्रकार अध्यात्म की कमाई करो, इसमें परमानंद और परम सुख है। अपनी वाणी को मैं ही विराम देता हूं।